वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या डिग्री का रोल, मतलब जो प्लैनेट की डिग्री होती है, क्या वो प्लैनेट के एक्साल्टेशन को इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, वीनस है जो पाइसिस में जाकर 27 डिग्री पर एक्साइड करता है और सैटर्न 21 डिग्री पर एक्साइड करता है लिब्रा में। तो क्या अगर प्लैनेट इन एक्साल्टेशन के साइन में आ जाएं तो क्या डिग्री इन पर इन्फ्लुएंस करती है? जब हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो जो बुक्स में लिखा गया और बताया गया कि प्लैनेट को एक्साइट करने के लिए सिर्फ साइन में आना ज़रूरी नहीं, वहाँ पे इसकी डिग्री को भी होना ज़रूरी है। और क्या वाकई डिग्री को उस लेवल तक ही होना चाहिए? 27 डिग्री पर ही वीनस एक्साइट करेगा? जी बिल्कुल नहीं। अगर वीनस पाइसेस में आ गए तो वह एक्साइट कंसीडर करेगा, और अगर उसकी डिग्री 5 से 12 तक है या 12 से कम भी है तब भी वो प्लैनेट एक्साइट करेगा, वहाँ पे रिजल्ट अच्छे ही देगा। और अगर सैटर्न लिब्रा में किसी भी डिग्री पे आ जाता है तो वो वहाँ पे अच्छे ही रिजल्ट देगा, क्योंकि डिग्री का एक्साल्टेशन में कोई रोल नहीं है। इसी तरह अक्सर कंसीडर किया गया था कि प्लैनेट कंबस्ट हो गया, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्लैनेट कंबस्ट नहीं होते। अक्सर कहते हैं कि मरकरी का कंजंक्शन हुआ सन के साथ और वहाँ पे कंबस्ट हो गया, लेकिन मरकरी अगर सन के साथ कंजंक्शन में आ रहा है तो हम उसे कंजंक्शन रीड करेंगे, कंबस्टन रीड नहीं करते। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में हम कंबस्टन को कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ प्लैनेट्स पढ़ते हैं और किन ज़ोडिएक्स में बैठे हैं फिर हम रिजल्ट निकालते हैं। तो कंबस्टन भी कोई चीज़ नहीं है। अगर प्लैनेट को कंबस्ट कंसीडर किया गया तो वो थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो प्लैनेट उतना ही रिजल्ट देता है जितना कि कोई प्लैनेट अपने बेस्ट डिग्री पर बैठा हो। तो डिग्री प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में मैटर नहीं करती। एक चीज जो मैटर करती है एक्साल्टेशन में वो है रेट्रोग्रेशन। हाँ, अगर कोई प्लैनेट सैटर्न मानिए कि एक्साइट कर गया किसी भी डिग्री पे लिब्रा हाउस में, चलो मान लें वो 5 डिग्री पर एक्साइट कर गया, लेकिन अगर सैटर्न वहां पर रेट्रोग्रेड है तो वहां पे सैटर्न नेगेटिव इफेक्ट देगा या पॉजिटिव इफेक्ट देगा? वहां पे सैटर्न पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा, लेकिन वो स्लो हो जाएगा। सैटर्न अपना पूरे इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि जब वो अक्सर थ्योरी में कंसीडर किया जाता है कि जब कोई भी प्लैनेट अपने एक्साल्टेशन में आके रेट्रोग्रेड हो जाए, नेटल चार्ट में, ट्रांजिट सिस्टम में नहीं, नेटल चार्ट में जब आके वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो उसे डेबिलिटेटेड कंसीडर किया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल जो हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है हम उसे एक्साइल्ड कंसीडर करते हैं, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही स्लो हो जाते हैं और फिर हमें उसकी रेमेडीज करनी पड़ती है, लेकिन हम उसे डेबिलिटेटेड कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह अगर वीनस पाइसेस में आके रेट्रो हो जाता है तो हम वो डेबिलिटेटेड नहीं है, वो एक्साइल्ड ही है। रेट्रोगेशन तो वैसे इतना असर नहीं करती, लेकिन हाँ अगर प्लैनेट एक्साल्टेशन के साइन में है तो उसे हम पढ़ेंगे एक्साल्टेशन के साइन में और रेट्रो हो गया, हम उसे डेबिलिटेटेड तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम उसे एक्साइल्ड ही पढ़ेंगे। लेकिन जब प्लैनेट एक्साइल्ड साइन में आके रेट्रोग्रेड हो जाता है तो वहां पे वो बैड रिजल्ट देता है। बैड रिजल्ट का मतलब अपना खुल के रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो एक ऐसे घर में आ गया जहां वो आना चाहता था, लेकिन उस घर में आके वो बीमार हो चुका है, तब वो कैसे अपने रिजल्ट कैसे देगा? लेकिन हाँ, ट्रांजिट सिस्टम में वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देता ही रहता है। तो ये डिफरेंस था थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसर्न, आपका कोई भी सवाल है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या आप अपने पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।